discuss some examples of our portion sphere, है ना, from exercise 15D. Today we will discuss some examples. First of all, we will discuss example 9. So, example 9. Please see example number 9, page number 596 and 97. Okay, please see your question carefully. The internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel are 20 centimeter and 28 centimeter respectively. Internal 20 centimeter and external 28 centimeter respectively. Okay. Find the cost of painting the vessels all over. ध्यान देंगे यहाँ. What's जो है? Find the cost of painting the vessels all over at 35 पैसे per centimeter square. All over है. Hollow hemispherical vessels है ना? So देख ले. Hollow hemispherical vessels, that is utensil है. इस शेप का होगा. गुड. पेंटिंग करना है ऑल ओवर. दैट मीन्स एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस एंड ये क्या है? या कोर है ना. यह जो थिकनेस इतने ये का बना है, ये कोर, यही हमको ये पेंट करना होगा, है ना. तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करने के लिए हमें यही फाइंड करना है कि टोटल एरिया टू बी पेंटेड, है ना. कितने एरिया को पेंट करना. रेट गिवन है 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आसानी से हम लोग निकाल लेंगे. तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड मीन्स क्या निकालना पड़ेगा? तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ कोर, दैट इज एरिया ऑफ रिंग जैसे निकाल दे, है ना. यहां हमें गिवन है इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस, है ना. इंटरनल रेडियस ये आर गिवन है और एक्सटर्नल रेडियस ये कैपिटल आर गिवन है. होलो हेमिस्फेरिकल वेसल्स आर 20 सेंटीमीटर. ये इंटरनल जो रेडियस है वह 20 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल रेडियस जो गिवन है वह है 28 सेंटीमीटर. सॉरी, ये रेडियस गिवन नहीं है, ये डायमीटर गिवन है. प्लीज, है ना, हम लोग गलत लिखे. इंटरनल डायमीटर गिवन है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ये गिवन है. गुड. सो इंटरनल रेडियस निकालना होगा, एक्सटर्नल रेडियस निकालना होगा, है ना. तो यार ये क्या है?
इंटरनल डायमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। सो क्या निकलेगा, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो इंटरनल रेडियस यार 10 सेंटीमीटर। गुड। एक्सटर्नल डायमीटर ये गिवन है 28 सेंटीमीटर, है ना। सो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर। सो यार एक्सटर्नल रेडियस 14 सेंटीमीटर दिख रहा है ना। तो क्या फाइंड करना है, हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेवी स्फेरिकल वेसल प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग, दैट इज द एरिया ऑफ, है ना। यह जो रिंग है कोर भी इसको कह सकते हैं, कोर और रिंग सेम सेंस में यूज होगा। तो ये तीनों को एक साथ ऐड भी कर दे सकते हैं, अलग अलग निकाल कर ऐड कर सकते हैं, एक ही साथ हम फार्मूला लिख सकते हैं। एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू क्या होगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, है ना। अब एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया किसका, ये तो क्लियर है, ये हम लोग हॉलो हेमिस्फेरिकल वेजल्स का निकाल रहे हैं। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग और कोर जो भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रिंग एंड दैट इज अ कोर भी ये लिख सकते हैं। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। ध्यान देंगे हेमिस्फीयर का एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सो वी राइट 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर देन प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड देन प्लस एरिया ऑफ रिंग दैट इज अ एक्सटर्नल, है ना, एरिया माइनस ये इंटरनल, तो ये एरिया को दैट इज अ एरिया ऑफ रिंग, ये फाइंड हो जाएगा। तो यह है पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, या स्क्वायर यूनिट्स। गुड। हियर इज देखिए 2 पाई, क्योंकि पाई सभी ए में है, कॉमन है, तो इसको हम लोग बाद में सोल्व करेंगे। ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं, अभी भी ये कॉमन ले लें, बाद में वैल्यू रखकर सोल्व करेंगे। 2 पाई कैपिटल आर, तो हियर कैपिटल आर कितना है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो 14 स्क्वायर देन प्लस 2 पाई, स्मॉल आर कितना है, 10 स्क्वायर है, देन प्लस पाई टाइम्स 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। अब ये देखिए, ये पाई है, ये पाई एंड ये पाई कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लें। पाई टाइम्स 2 इंटू
14 स्क्वायर है, मीन्स 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 196, है ना 196 एंड प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर है 100 प्लस यार ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप 14 का ये निकाल रहे हैं, यहाँ 10 भी स्क्वायर निकाल रहे हैं, ऐसा भी कर सकते थे आप एक 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर है, ये अलग अलग करके इसको ऐड कर ले सकते थे, सबट्रैक्ट भी कर ले सकते थे। यानी फाइनली इस केस में आप जो फार्मूला बनेगा वह 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यह भी लिखने के बाद भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, वो भी आसान हो जाएगा। मान लीजिए इस फॉर्म में आप रखेंगे ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसमें से माइनस हो जाएगा तो प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो। ये फाइनली आपका ये फॉर्मूला बनेगा, तो उस फॉर्म से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, देयर इज नो कंफ्यूजन। सो प्लीज यू ट्राई टू, है ना, दिस टाइप आल्सो। सो हियर वी सी 2 into 196 प्लस 2 into 100 प्लस, यहां हमने अलग ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। सो 14 स्क्वायर यू नो 196 अब ये मिला माइनस 10 स्क्वायर दैट इज 100, सो स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी राइट यार देखिए पाई है ना टाइम्स पाई दैट इज क्या है 22/7, है ना, यहाँ वैल्यू इसका गिवन नहीं है, तो जहां वैल्यू पाई का गिवन नहीं होता है वहां हम 22/7 ही यूज करते हैं, ओके। तो 22/7 देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 2 जा 12 1 19 2 जा 38 एंड 1 39, so 392 and then plus 200 then plus 196 minus 100 that is 96 good centimeter square or square centimeter. Now we write again step ये 22/7 into ऐड कर ले ये तो 6 plus 2 8 गुड 9 plus 9 18 8 कैरी ओवर 1 3 plus 2 5 and 1 6 688 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सो 22/7 into 688 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से यह एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना, यह 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 688 into 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा, उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम लोग 688 into 22, उसका प्रोडक्ट आप निकालें तो 688 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8 2 जा 16 1 8 2 जा 16 and 1 17 1 6 2 जा 12 and 1 13 एंड देन ये हो जाएगा 6 7 3 1 ऐड कर लेंगे 6 7 6 13 3 1 7 3 10 11 1 3 1 4 and 5 ये यानी 15,136 this divided by 7, right? So
ये क्या आया, एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू 15,136 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट गिवन है, तो क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट ये गिवन है 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, है ना, या रुपीस क्या हो जाएगा, 35/100 इंटू 15,136 डिवाइडेड बाई 7, है ना, रेट इंटू टोटल एरिया टू बी पेंटेड। सॉल्व कर लेंगे, 7 5 जा, एंड देन इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। दिस मस्ट बी इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना, उसकी डेसिमल में आ जाएगा, रुपीज ये 6 5 जा 30, ये 3 होगा, 5 3 जा 15 एंड 3 18, 8 1 5 1 ये 6 एंड 15 5 जा 75, सो बाई 100, है ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू रुपीज, टू प्लेस ये चाहिए डेसिमल, 756.80, है ना, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द वेजल्स ऑल ओवर, जो फाइंड करना है ध्यान देंगे, हेंस the cost of painting फाइनली फाइंड जो करना है वो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेजल्स ऑल ओवर, है ना, is rupees 756.80. These are final answer. Good. Again we will discuss, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 हो। Please see question number 10 also. Question number 10. First of all, we write a question. We see on increasing the values of a sphere, sorry, on increasing the radius, the radius, on increasing the radius of a sphere by 10%, है ना, on increasing the radius of a sphere by 10%, find the
percentage increase in its volume. ध्यान देंगे, on increasing the radius of a sphere, यानी स्फीयर का रेडियस इंक्रीज करने पर कितना इंक्रीज करना है भाई 10%. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम. अगर हम रेडियस को 10% इंक्रीज कर दें तो देन वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा निश्चित रूप से, है ना. रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी उसका बढ़ेगा. तो फाइंड करना है कि कितना परसेंट जो है वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता. गुड. तो इस तरीके से सॉल्यूशन इसका देखें. क्या सपोज करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज रेडियस, ओरिजिनल रेडियस ऑफ ए स्फीयर, है ना. लेट the original radius of a sphere be r units, है ना. ओके. ओरिजिनल रेडियस ऑफ ए स्फीयर be r units, then वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम निकलेगा ना. वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूबिक units. Good. Now length of, है ना, length of radius of a new sphere, length of radius of न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर के रेडियस का लेंथ क्या होगा? तो 10% इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस r प्लस 10% ऑफ r यूनिट्स, जिसे हम लोग 110% ऑफ r भी लिख सकते थे, है ना. जितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 10% इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस 110% हो जाएगा. 10% डिक्रीज करता तो 90% ऑफ आर हो जाता. इसी को सॉल्व करेंगे, है ना. तो ये r प्लस ये क्या मिलेगा 10r/100, है ना. दिस मस्ट बी इक्वल टू 100r प्लस 10r/100 units. This must be equal to 110r/100 units, है ना. इसे हम कह रहे थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 110% ऑफ r. आगे अब नाउ वॉल्यूम का होगा, है, एंड देयरफॉर एक्स वॉल्यूम जो है वह क्या होगा? तो 4/3 पाई, हियर r न्यू जो स्फीयर है इसका जो रेडियस होगा या कैपिटल R, है ना, यह क्या मिलेगा? कैपिटल R क्यूबिक यूनिट्स. दिस मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 110
r by 100 whole cube या cubic units. This can be written as ये न्यू वॉल्यूम जो है वह कितना मिलेगा 4/3 पाई इंटू है ना, ये 110 बाई यह 100 है, 10 एलिमेंट हो जाएगा। 11 का ये प्रोडक्ट निकालेंगे 11 क्यूब, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है इंटू 11 करेंगे तो क्या मिलेगा 1331 दिस डिवाइडेड बाई 1000 या क्यूबिक यूनिट्स है ना। 4/3 पाई और ये आर क्यूब भी है ना, ये आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब। गुड। तो इस तरीके से यह न्यू वॉल्यूम निकल गया, न्यू वॉल्यूम निकल गया। अब देखिए इंक्रीज इन वॉल्यूम, नेट इंक्रीज निकालेंगे ना, नेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम है ना। तो न्यू जो है वह 4/3 पाई इंटू 1331/1000 आर क्यूब माइनस ओरिजिनल जो है वह 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। गुड। एंड इसे सब्ट्रैक्ट कर ले हम लोग। देखिए कॉमन क्या है हमारा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये कॉमन है। क्या मिलेगा ये 1331 दिस डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 1 है ना, क्यूबिक यूनिट्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये दिस 1000 एलसीएम है 1331 माइनस 1000, ये क्यूबिक यूनिट्स। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 331 दिस डिवाइडेड बाई 1000 क्यूबिक यूनिट्स है। अब देखिए ये नेट इंक्रीज ये निकला है, हमको फाइनली क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम्स है ना। एंड देयरफॉर परसेंटेज increase in volume, this must be equal to क्या होगा increase in volume, increase in volume this divided by original volume into 100 है।
इसमें अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन इसी को सॉल्व कर देंगे। इंक्रीजिंग वॉल्यूम कितना है, तो 4/3, ध्यान देंगे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू 331/1000 दिस डिवाइडेड बाई 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ओरिजिनल ये है, इंटू 100%। तो 4/3 पाई r क्यूब ये एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली जो मिलेगा वह है 331/1000 इंटू 100, ये परसेंट है ना, 20 एलिमिनेट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या होगा, 33.1% है। सो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड हो गया है। सो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू 33.1%। ये फाइनली हमें फाइंड करना था। ओके, लेट्स सी तो इस तरीके से हम लोग जो एग्जांपल्स हैं, अब यहां ध्यान देंगे, ऐसा है इंक्रीजिंग वॉल्यूम था, ये क्वेश्चन इसका भी हो सकता है कि ऑन इंक्रीजिंग ऑफ है ना, ऑन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ ए स्फीयर बाय 10% फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। हो सकता है, नहीं हो सकता है क्वेश्चन, सरफेस एरिया भी हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा, ओनली वहां यहां जो वॉल्यूम निकाला गया वहां हम सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, वॉल्यूम के स्थान पर केवल इसको रिप्लेस कर दिया जाए सरफेस एरिया, दिन यह भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेथड सेम रहेगा, जहां हम लोगों ने ओरिजिनल वॉल्यूम निकाला है वहां ओरिजिनल सरफेस एरिया निकालेंगे। देन लेंथ ऑफ रेडियस, ये न्यू रेडियस निकाला है, लेंथ ऑफ न्यू है, तो वहां हम पुनः जो है वो सरफेस एरिया निकालेंगे और इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालेंगे, देन परसेंट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यह भी क्वेश्चन हो सकता है ना। क्वेश्चन तो मैथ में थोड़ा सा ये ट्विस्ट जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट प्रोसेस जो है वह सेम रहेगा। वॉल्यूम का यहाँ था, वॉल्यूम में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यह सरफेस एरिया में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग उस जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। ये 10%, अब इसमें ऐसा है न्यूमेरिकल वैल्यू भी जो है वह डिफरेंट हो सकता है। यहाँ इंक्रीज कर रहा है 10%, कहीं 15% होगा, कहीं 1.5% होगा, कहीं 6 and 1/4% हो जाएगा। तो इससे डाटा चेंज होगा, प्रोसेस जो है वो चेंज नहीं होगा, इससे आप उसमें घबराएंगे नहीं। डाटा चेंज हो रहा है, 10% के बजाय 20%, 6 and 1/4%, 0.5% ऐसा आ रहा है। हम जो मेथड है उस मेथड को फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जितने एग्जांपल्स है वो भी आप सॉल्व करें। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बस ये 2 एग्जांपल्स ही रहने देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। ओके।